जो होगा अचानक होगा, अनएक्सपेक्टेड चेंज। यहाँ पे जो आपके जीवन में आने वाला है, जो आपको बहुत समय से इंतज़ार करवाया, कहीं न कहीं आपके दिल और दिमाग में एक चीज़ होगी कि मेरी किस्मत कब चमकेगी, मेरी चीज़ें कब ठीक होंगी, कब मेरे फ़ेवर में चीज़ें वर्क करेंगी। ये कहीं न कहीं आपके मन में सवाल रहा है और ये जानने के लिए आप सबसे ज़्यादा इच्छुक होंगे कि मेरी एनर्जी मेरे फ़ेवर में कब चलने वाली है, जो मैं चाहता हूँ, जैसा चाहता हूँ, वो कब वर्क करेगा। अगर आप अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, रिलेशन को लेके, करियर को लेके, अपनी किस्मत को लेके, जो भी बदलाव आप चाहते हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंज चाहते हैं, ट्रांसफ़ॉर्मेशन चाहते हैं, जो बहुत समय से आपके जीवन में नहीं हो रहा है और अचानक से ये वीडियो आपके सामने आ रही है, तो कहीं न कहीं ये हिंट है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। तो बी अवेयर, जी हाँ, ये एंड तक ज़रूर देखिएगा इस रीडिंग को। अगर ये अनएक्सपेक्टेड चेंज आप अपने जीवन में चाह रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, तो क्लेम इट जरूर कीजिएगा 111 करके। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। सो आज की रीडिंग देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है आप लोगों के लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। करियर में कहीं ना कहीं आप इंक्रीमेंट चाह रहे हैं अपना, बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई नेगेटिविटी आपको रोक दे रही है, या कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के चक्कर में आप अब तक घुसे हुए थे जहां से आप निकल नहीं पा रहे थे। बट आई कैन सी द पॉजिटिव कार्ड्स, कंटिन्यू पॉजिटिव कार्ड्स आए आपके बैक टू बैक, जहाँ पे आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। एंड वो जिंदगी की नई शुरुआत कैसे भी हो सकती है, हो सकता है कि आपके जीवन में एक नया रिश्ता किसी के साथ शुरू हो जाए, नया इमोशंस किसी के साथ जुड़ जाए, या आप अपने लिए कुछ नया डिसीजन लो कि बस बहुत हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है। हेल्थ बहुत समय से खराब थी तो उसमें कहीं ना कहीं चेंज आएगा, या तो आप डॉक्टर चेंज करेंगे या फिर आप कहीं ना कहीं जिम ज्वाइन करेंगे या वॉकिंग, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी मुझे दिख रहा है कि आप करते हुए दिख रहे हैं कि आप स्टार्ट करेंगे। एक नई बिगनिंग दिख रही है एनी हाउ। और नई बिगनिंग क्या है? 2 बार एस, यानी कि इमोशंस अपने ऊपर भी ध्यान देंगे और करियर पे भी ध्यान देंगे। अब आप किसी पे ध्यान देते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। सही और गलत को समझते हुए आप स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल। एंड कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको अब लगने लग गया है कि आपने इमोशंस में बहुत दे दिया, इतना दे दिया कि लोगों ने आपका बहुत फायदा उठा लिया। अब आप वो कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं, सेल्फ हीलिंग में जाते हुए नजर आ रहे हैं, और सिर्फ करियर में, फाइनेंशियली जो बहुत टाइम से आप ग्रोथ रुकी हुई थी, आपकी फाइनेंशियली कंडीशंस जो आपकी डगमगा गई थी, आप जिसमें स्टेबिलिटी चाहते थे। करियर वाइज मैं कह सकती हूँ, फाइनेंशियली वाइज मैं कह सकती हूँ कि आप कोई ना कोई स्टेप आउट उठाएंगे जहां पे वहां पे सक्सेस मिलेगी। तो पैसे वाइज में मैं कह सकती हूँ कि लक्ष्मी की कृपा होने वाली है आप पे। यस, बहुत टाइम से जो स्ट्रगल था, कहीं ना कहीं होप एक बात आपके लिए खुलेगा। बहुत लंबे समय से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, या फिर आप डेडिकेशन से काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, जस्ट वो प्लानिंग में ही रुक जा रहा था, बट एग्जीक्यूशन अब मुझे दिख रहा है। राइट, अब आपको फल मिलेगा क्योंकि आपकी जो कर्मा है वो काउंट हो रहे हैं। राइट, और अब तक आपने स्ट्रगल ही किया है, तो ये चैलेंजिंग अब हटेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, फैमिली से, रिलेशन से, पैसों से, हर तरीके से, लेकिन अब आपकी चीजें डगमगाएंगी, क्योंकि डगमगाएंगी तो लोग जो है, जो आपके हेटर्स हैं, वो आपको डिफेम करने की कोशिश करेंगे। जब आप अपने पाथ पे एकदम स्मूथली पाथ पे चलना शुरू करोगे, और जब आप डिसाइड कर लोगे कि मुझे ये चीजें करनी है, वहां पे आपके हेटर्स बीच में आएंगे और आपको डगमगाने की कोशिश करेंगे, डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि आप सैडनेस की एनर्जी में ही रहो, आप आगे ना बढ़ पाओ। राइट, लेकिन इस बार आप हार नहीं मानने वाले हो। यस, सेल्फ हीलिंग, बहुत सारे लोग ना डिप्रेशन से निकल के एक जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे, सेल्फ लव करना शुरू करेंगे,
अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देंगे, अपनी ब्यूटी पे ध्यान देना शुरू कर देंगे, अपने करियर पे ध्यान देना शुरू कर देंगे, मेंटल पीस की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे, क्लैरिटी की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे, राइट? तो एक बैलेंसिंग मुझे दिख रहा है, यस। और ये कहीं ना कहीं आपको समझ में आ चुका है कि कुछ होना नहीं है, फालतू का आपका स्ट्रेस है, बस आप आगे बढ़ते जाओ, रिजल्ट की चिंता मत करो, तो आप उस चीज पे वर्कआउट करना शुरू कर दोगे। सबसे अच्छी बात क्या दिख रही है, जो आप बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे, लाइक आप ये लगा लो कि अगर बहुत टाइम से आप कुछ चाह रहे थे कि आपके पास नया घर हो, नया नई कार हो, या ऑफिस चेंज करना चाह रहे हो, या रिलेशन में चेंज चाह रहे हो, या नई दोस्ती चाह रहे हो, या कहीं घूमने जाना चाहते हो, या कहीं सेटलमेंट चाहते हो, या वीजा चाहते हो, जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो होंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड होंगे। अनएक्सपेक्टेड, अचानक से होगा, जो भी कुछ होगा प्लान्ड नहीं होगा। जब आप प्लान करके बैठे होगे ना, तब ये चीजें नहीं हो रही होंगी, तब आप स्ट्रगल कर रहे होगे। जब आपने सोचा नहीं होगा, तब ये चीजें हो रही होंगी, तब ये सामने जब आएंगी तो इस तरीके से आएंगे कि आपके घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। और ये अनएक्सपेक्टेड मुझे दिख रहा है, देखिए बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड। लुक, राइट? आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, आप ओवरबर्डन से कम हो जाएंगे। अब एक चीज और दिख रही है, जो आपके हेटर्स हैं वो आपको देखेंगे, उनका दिल टूटने वाला है बहुत ही जल्द। आपको स्टेबिलिटी में देखते हुए किसी का दिल टूटेगा, वो है आपके हेटर्स, और वो मौका आपको बार बार इनको देना है, ठीक है? बैक टू बैक मुझे दिख रहा है, स्पिरिचुअलिटी में आप जाने वाले हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहता है और बढ़ नहीं पा रहा है, तो यस, उनके लिए अभी मुझे दिख रहा है कि आपके ऑरा में अनएक्सपेक्टेड ऐसा चेंज आएगा, जहां पे आप यकीन नहीं कर पाओगे कि आप इतने स्पिरिचुअल कैसे हो गए, या आपने अपने आप को इतना अलाइन कैसे कर लिया, या बहुत टाइम से जो भगवान में नहीं मानते थे, या जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते थे, वो अचानक से पूजा पाठ करना शुरू कर देंगे। तो जब किस्मत में, कहते हैं ना, पॉजिटिविटी लिखी होती है, तो जब टाइम आता है तो वो सारी चीजें होने लगती हैं। तो आपके फेवर में भी मुझे कुछ ऐसा ही दिख रहा है। बहुत लोगों के बीच में झगड़े बहुत दिख रहे हैं मुझे, वो सॉल्व होंगे। या तो आप बिल्कुल हट जाओगे, अपने लिए सोचोगे, या फिर सामने वाले को आप इंटरटेन करना बंद कर दोगे, ठीक है? तो मुझे झगड़ा, फाइट, सेपरेशन, डिवोर्स, ये जो चीजें हैं, इससे आप मूव ऑन होते हुए मुझे दिख रहे हो, और अपने लिए स्टैंड लेके लड़ते हुए दिख रहे हो, अपनी बात रखते हुए दिख रहे हो। तो आप किसी ना किसी भी तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ठीक? ठीक है, आप मेहनत करेंगे, अब कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। अब आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, आप शांति, पीस की तरफ बढ़ेंगे, चाहे उसके लिए कोई भी डिसीजन आपको लेना पड़े। आप पीस चाहते हैं अपनी लाइफ में, और अनएक्सपेक्टेड चेंज ऐसा होगा जो आप बहुत समय से चाह रहे थे ना, मेरे जीवन में, मेरी किस्मत में क्या कुछ खुशखबरी लिखी है, क्या कोई सुख लिखा है, क्या कभी मेरी किस्मत चमकेगी? तो जी हाँ, चमकेगी। लेकिन आपके सोचने से नहीं चमकेगी, आपके टेंशन लेने से नहीं चमकेगी, स्ट्रेस लेने से नहीं चमकेगी, ये अचानक से होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन अचानक से होगा, इसीलिए आप सिर्फ काम करो, रिजल्ट की चिंता मत करो, ठीक है? जब आप रिजल्ट की चिंता करोगे, वहीं पे आप स्टक हो जाओगे। तो आप वेट कीजिए, आपके फेवर में चीजें आते हुए दिख रही हैं। यस, सिचुएशन विल इंप्रूव। गाइडेंस भी यही आया है, गेट मोर इंफॉर्मेशन। कुछ करने से पहले इंफॉर्मेशन निकालो, ठीक है? अपनी काबिलियत, और कुछ भी काम करने से पहले एक चीज को 2 बार सोचो। कई बार क्या होता है कि हम चीजों पे ना प्रेयर तो करते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन क्या वो सही है, ये भी आप देखो। टेक एक्शन। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके लिए सब कुछ तैयार किया गया है, बस आपको एक्शन लेने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट? तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि फालतू लोगों के चक्करों में पड़ के अपनी एनर्जी खराब मत करो। जो एनर्जी ऑलरेडी आपके लिए खुली गई है, जो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जो आपके लिए इंतजार कर रही है, उसके लिए आप आगे बढ़ो। नेगेटिविटी को छोड़ दो, नेगेटिव लोग को छोड़ दो, ठीक है? रिलीज करो। मेडिटेशन से रिलीज होगा। बहुत लोग सोचते होंगे कि कैसे होगा, बोलना कितना आसान है। आसान नहीं है,
दैट आई अंडरस्टैंड, बट नामुमकिन भी नहीं है, राइट? तो आप मेडिटेट करें तो उससे आपको बैलेंस होगा, क्लैरिटी मिलेगी, कंफ्यूजन हटेगा। जो लोग आपको पसंद नहीं करते वो आपके ऑरा की तरफ आ भी नहीं पाएंगे, और आपकी एनर्जी भी अलाउ नहीं करेगी कि आप उनके पास जाए। टफ साइकिल खत्म होगा, ट्रस्ट मी, मेडिटेशन से बहुत हेल्प होगा। एनर्जी को काम डाउन करें, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, क्लियर, तो आपकी एनर्जी जरूर अलाइन होगी, राइट? तो क्लेम इट जरूर कीजिएगा इस एनर्जीज को, आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। यस, आपका जो स्ट्रेंथ है वही आपका पावर है, और इसी स्ट्रेंथ से आप सब कुछ पाएंगे। डिटर्मिनेशन के साथ आप अपने आप में आगे बढ़ते जाएं, फोकस्ड हो जाएं। चैलेंज आ रहा है उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े, चैलेंजिंग से नहीं डरना है। अब डिस्ट्रैक्शन, क्या अवॉइड करना है? डिस्ट्रैक्शन, ठीक है? डायरेक्शन, अगर आपको गलत डायरेक्शन बता रहा है और आपकी इंट्यूशन ने जवाब दे दिया है कि ये डायरेक्शन आपके लिए सही नहीं है, तो मत जाओ, रुक जाओ। टाइगर आई पहनो, कॉन्फिडेंस बनेगा, क्लैरिटी मिलेगी। या फिर कार्लिलियन, आपका लो कॉन्फिडेंस है, नहीं आता है, आगे हिम्मत नहीं होती है, तो कार्लिलियन बहुत हेल्प करेगा, ठीक है? रेड, गोल्ड या ब्लैक, ये चीज आप पहनो, ठीक है? रिचुअल करो, अफर्मेशन बोलो, तब जाके चीजें ठीक होंगी, ठीक है? आई मूव फॉरवर्ड विद करेज, कंट्रोल एंड पर्पस, अफर्मेशन बोलो, दिन में एटलीस्ट 3 बार बोलो इसको मिरर में खड़े होके। और साथ ही में वैसी एक्टिविटी करो जो आपको बहुत खुशी देती हो। मिरर में खड़े होके अपने लिए पॉजिटिव बोलना शुरू कर दो, अपने करियर के लिए पॉजिटिव बोलना शुरू कर दो। डेली करो, 11 टाइम्स बोलो, वो चीज आपको अचीव हो गई है ऐसा बोलो, ठीक है? आपको वो सारी चीजें मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी, राइट? ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।